तो उन्होंने कहा कि महाराज फिर तो आपने का ये जो फल बताया ये तो बड़ा अनर्थकारी हुआ। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं एक उपाय बता रहा हूं और वो उपाय तुम करो। तो उपाय उन्होंने क्या क्या बताया? बोले तुम ऐसा करो कि इस कन्या के को प्रेरित करो कि ये कन्या तपस्या करे और तपस्या करके शंकर जी को वर के रूप में पाने की चेष्टा करे। क्यों? तो शंकर जी को पति रूप में पाने की चेष्टा करे, आप ये प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? तो नारद जी ने तुरंत एक बड़ी दार्शनिक व्याख्या की। उन्होंने कहा मैंने वर के जितने दोष बताए हैं, अगर ये सब के सब लक्षण किसी में मिलते हैं तो वो एक ही है। कौन? बोले जे जे वर के दोष बखाने ते सब स्यूपह मैं अनुमाने। ये शंकर जी में सारे लक्षण मिलते हैं। तो एक बहुत बढ़िया बात होगी क्या कि ज्योतिष का फल भी घट जाए और दुख भी न उठाना पड़े। किसी व्यक्ति को दंड दिया गया कि तुम्हें आग में घुसना पड़ेगा, घबरा गया सुन करके। अब अगर कोई ऐसा चमत्कारी सिद्ध मिल जाए कि जो ये कह दे कि हम तो तुम्हें ऐसी औषधि दे रहे हैं या ऐसा मंत्र दे रहे हैं कि तुम आग में चले तो जाओ लेकिन जलने का कोई भय नहीं, तो फिर उस व्यक्ति को आग में चले जाने में और भी अधिक आनंद आवे। तो देवर्षि नारद ने यही कहा कि बस अंतर यही है कि अगर शिव से तुम्हारी कन्या का विवाह हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले जो विवाह शंकर सन होई तो दोषौ गुण सम कह सब कोई। का भगवान शंकर की कला ही यही है, भगवान शंकर की विशेषता ही यही है कि वो दूषणों को भी आभूषण बना करके धारण करते हैं। इसी की प्रतीकात्मक भाषा है। शंकर जी ने आभूषण के रूप में चंद्रमा को धारण किया, लेकिन चंद्रमा को भी धारण किया तो पूर्णिमा का चंद्रमा बड़ा आकर्षक है, उसको धारण नहीं किया। का द्वितीया के टेढ़े अधूरे चंद्रमा को धारण किया। और सबका तात्पर्य यही, सर्पों को आभूषण बनाना और अधूरे और टेढ़े चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके का उसको आभूषण का एक इतना बंदनीय बना देना का एक हम लोगों के यहाँ की परंपरा, जो पुरानी परंपरा को मानने वाले हैं। जब का द्वितीया की तिथि आती है तो आकाश की ओर ढूंढते हैं कि कहीं आकाश में अगर चंद्रमा निकला हुआ हो तो दर्शन कर ले। तो वो चंद्रमा जो है का पूर्णिमा का चंद्रमा उतना बंदनीय नहीं है जितना बंदनीय चंद्रमा का वो द्वितीया का टेढ़ा और अधूरा चंद्रमा। और ये क्या है? का ये जो कला है दूषण को भूषण बनाने की कला, अगर इसको यूं कह लें कि दूषण को भी अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो दोषों का भी सदुपयोग हो सकता है। जैसे यूं कहें कि नदी में बाढ़ जो है, नदी का जल जो है का वो गांव को बहाने वाला है, लोगों को मारने वाला है, लेकिन उस नदी के जल को यदि बांध के द्वारा मोड़ दिया जाए और सिंचाई और बिजली के रूप में उसी जल को मोड़ करके उससे पैदा कर दिया जाए तो जो नदी की बाढ़ है वो अभिशाप के स्थान पर वरदान बन जाएगी। इसी प्रकार से अंतःकरण की जितनी बुरी वृत्तियां हैं, एक ऐसी कला है कि जिस कला के कारण का उस कला के द्वारा व्यक्ति ऐसा मोड़ दे सकता है कि इन बुराइयों के द्वारा हमारे जितने दूषण हैं उनका दुरुपयोग न होने पावे, हमारे दूषण का सदुपयोग। तुलसीदास जी ने इसी की ओर संकेत किया है। भगवान राम ने पूछा, तुमने मेरी कथा लिखी, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? उन्होंने कहा महाराज अपने चरणों में प्रेम दीजिए। कैसा प्रेम चाहते हो, भरत की तरह कि लक्ष्मण की तरह कि हनुमान जी की तरह? उन्होंने कहा महाराज मैं मुझ जैसा छोटा सा व्यक्ति और इतने बड़े बड़े व्यक्तियों का नाम ले तो ये धृष्टता है। मुझे भरत जैसा प्रेम नहीं चाहिए, लक्ष्मण जैसा प्रेम नहीं चाहिए, हनुमान जी जैसा प्रेम नहीं चाहिए। ये तो वो कह सकता है जिसका हृदय भरत लक्ष्मण हनुमान जी की तरह। तब कैसा प्रेम चाहते हो भाई? तो बोले महाराज मैं तो जैसा हूं ऐसा प्रेम चाहता हूं। क्या? बोले कामी ही नारी प्रियारी जिम और लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। कामी का सौंदर्य में जैसा आकर्षण है और लोभी का धन के प्रति जैसा प्रेम है, मेरा प्रेम वैसे हो जाए। और उसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि अगर प्रेम की व्याख्या करें तो प्रेम की एक व्याख्या यह भी है कि काम और लोभ की वृत्ति को अगर मिला दीजिए और उसे भगवान की दिशा में मोड़ दीजिए
तो काम और लोभ की वृत्ति में जितने अवगुण कहे जाते हैं, जितने दोष कहे जाते हैं, कब वे अवगुण अवगुण न रह करके कल्याणकारी प्रेम के लक्षण के रूप में परिणित हो जाएंगे। ये जो गोस्वामी जी की मांग है, और उन्होंने दोनों को मिला करके जो भगवान से मांगा, कामी के मन में अपनी प्रिय वस्तु को पाने की तीव्र लालसा है, तीव्र उत्कंठा है, बेचैनी, मिलन की तीव्र आकांक्षा काम की प्रकृति, और ये काम की प्रकृति ही, ये जो मिलन की और सुंदरता की प्यास है, जो तीव्र आकांक्षा है, यही आकांक्षा मुड़ करके भगवान से मिलन की आकांक्षा भी तो बन सकती, भगवान को पाने की बेचैनी भी तो बन सकती। तुलसीदास जी के जीवन में यही हुआ। पत्नी से मिलने की जब तीव्र आकांक्षा थी, तो इतनी तीव्र आकांक्षा थी कि रात्रि के अंधेरे में भी कमुर्दे पर नदी में पार करते हुए उनको भय नहीं लगा, और अर्धरात्रि के समय अपनी प्रिया से मिलने के लिए वे पहुंच गए, और यदि द्वार खुला हुआ नहीं था तो खिड़की के द्वारा उन्होंने घुसने की चेष्टा किया, पत्नी के सामने पहुंच गए। और यही वृत्ति जिस समय पत्नी के द्वारा प्रेरित होकर के पत्नी की फटकार के द्वारा मुड़ी, तो जो वृत्ति, जो बेचैनी उनके मन में तो उस सौंदर्य को पाने की थी, सांसारिक सौंदर्य को पाने की थी, का वही बेचैनी उनके मन में भगवान को पाने के लिए भी हुई। ऐसी तीव्र आकांक्षा, जब रंच मात्र किसी प्रकार का भय और लोभ न रह जाए, ये वृत्ति जो कामी के मन में होती है, चिंता रहित वृत्ति और पूरी तरह से पाने की तीव्रतम आकांक्षा, यही इसीलिए वेद मंत्रों में जीव और ईश्वर के मिलन का जो दृष्टांत दिया गया, वो कामी काम का दृष्टांत स्त्री पुरुष का दृष्टांत दिया गया। कभी एक कामी के अंतःकरण में कब प्रिय अपने प्रिय से मिलकर के आनंद की अनुभूति होती है, और वही काम जिसके जीवन में तुलसीदास की तरह राम की ओर मुड़ गया है, उसके जीवन में राम को पा करके भी यथा पुरुषः जाया संपरिस्वक्तः बाह्याभ्यंतरम किंचन न वेद, जैसे कोई प्रिय अपनी प्रिया को पा करके बाह्य और अभ्यंतर को भूल जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति भगवान को पा करके भूल जाता। लेकिन कामी में एक कमी है, इसलिए तुलसीदास जी को लोभी भी बनना पड़ा। गोस्वामी जी ने कहा कि कामी जैसा प्रेम दीजिए, और उसके साथ साथ भगवान से कहा कि मुझे लोभी जैसा प्रेम भी दीजिए। भगवान ने पूछा, कामी जैसा तुमने मांगने के बाद ये लोभी जैसा जोड़ क्यों दिया? उन्होंने कहा, महाराज, कामी के मन में पाने की तो तीव्र लालसा और बेचैनी और सब कुछ है, लेकिन ये भी नियम है कि जिस वस्तु को पाना चाहता है उसको पा लेने के बाद फिर उसमें उसके प्रति उतना आकर्षण नहीं रह जाता। लेकिन ये विशेषता तो लोभी में ही है कि चाहे जितना मिलता जाए पर उसको कभी संतोष नहीं होता कि अब आवश्यकता नहीं है, वो बढ़ते ही जाता। तो मैं तो चाहता हूं कि जब तक आप न मिले तब तक मेरी वृत्ति कामी की रहे, और जब आप मिल जाए तो मैं लोभी बन जाऊं। और जैसे लोभी को धन से संग्रह से संतोष नहीं होता, उसी प्रकार से मैं भी आपके नाम का भजन, नाम का कोष एकत्र करूं, और इतने पर भी आपके नाम और रूप दोनों से हमें संतोष न हो, निरंतर उसमें हम डूबे रहे। यही है दोष को मोड़ करके का क्रोध की वृत्ति को का अग्नि है, क्रोध तो अग्नि है। अब अग्नि घर भी जला सकती है और अग्नि भोजन भी परिपक्व कर सकती है। अगर अनियंत्रित अग्नि होगी तो घर जल करके नष्ट हो जाएगा, व्यक्ति जल करके नष्ट हो जाएगा, और नियंत्रित अग्नि होगी तो नियंत्रित अग्नि के द्वारा का भोजन परिपक्व होगा। और उसका अभिप्राय कि क्रोध के ऊपर अगर विवेक का नियंत्रण बना रहे और उचित अवसर पर हम लोक कल्याण के लिए क्रोध का सदुपयोग करें, तो क्रोध दूषण के स्थान पर क्रोध का भी भूषण के रूप में सदुपयोग किया जा सकता है, जैसा कि रामचरितमानस में लक्ष्मण जी के चरित्र में दिखाई देता है। का लक्ष्मण के चरित्र का जो क्रोध है, लक्ष्मण के चरित्र की जो तेजस्विता है, का वो क्रोध और वो तेजस्विता अन्याय के विरुद्ध, अन्याय को मिटाने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए, क्रोध का एक अतिरेक परशुराम जी के जीवन में जो लोगों को जलाने की चेष्टा करता है और स्वयं भी क्रोध में जल रहे हैं। हंसत देखी रिस नख सिख व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, नाखून से लेकर के चोटी तक परशुराम को क्रोध आ गया। तो ये तो पूरे घर में आग लगने वाला क्रोध हुआ। और जो क्रोध केवल विवेक से नियंत्रित हो करके जितना हम जितनी मात्रा में चाहें उतना ही क्रोध रहे,
और उसके द्वारा केवल हम बुराई को मिटाना चाहे तो नियंत्रित क्रोध भी कल्याणकारी हो सकता है। इसी प्रकार से लोभ की वृत्ति है। अगर लोभ में संग्रह के द्वारा दूसरों से छीन करके केवल अपने धन संग्रह की वृत्ति है तो लोभ की वृत्ति समाज में संघर्ष की सृष्टि करेगी। पर अगर लोभ के द्वारा एकत्र करके व्यक्ति लोक कल्याण के लिए उसका वितरण कर दे, का इसके पश्चात उसके अंतःकरण में संग्रह के स्थान पर दान की वृत्ति का उदय हो, तो लोभ की वृत्ति के द्वारा क्योंकि लोभ के द्वारा कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, धन उपार्जन करने की प्रेरणा मिलेगी, और इस प्रेरणा के पश्चात उसको अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो उसका भी सदुपयोग हो सकता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि या तो जीवन की एक कला यह है कि ये जितने दुर्गुण कहे जाते हैं, इन दुर्गुणों को हम शिव से जुड़ा हुआ, अब ये बड़ा लंबा प्रसंग हमें मुख्य रूप से गरुड़ जी की बात को सामने आगे लेकर के चलना है। यहाँ शंकर जी के संदर्भ में यही कहेंगे, ये शंकर जी का ये जो कान में कुंडल पहने हुए हैं, ये कानों में जो कुंडल के रूप में सर्प है, ये संशय का प्रतीक है। संशय रूप सांप को शंकर जी ने अपना कुंडल बना लिया। किसी ने शंकर जी से पूछा, आपको डर नहीं लगता कान में, और आपने संशय को स्थान दे दिया। बोले, अगर कान में कथा सुनाई देती रहे तो संशय का सर्प कुछ नहीं कर पावेगा। और उसका अर्थ क्या कि रामायण में संशय सुनने वाले व्यक्ति के मन में संशय की वृत्ति आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। दो प्रकार का संशय, एक संशय विनाशक है और दूसरा संशय कल्याणकारी। का जिसके मन में प्रश्न नहीं उठता वो तो दो ही तरह के लोग हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया, दो ही प्रकार के लोग संसार में सबसे सुखी देखे जाते हैं। कौन? बोले, द्वामिमौ सुख मेधेते कृष्यन्ते अंतरितो जना। और वो दोनों में कहा गया यश्च मूढ़ तमो लोके यस्तु बुद्धे परंगता। या तो मूर्ख हैं जिनके मन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठता है, कोई सवाल नहीं उठता है, तो उनके जो मन में प्रश्न नहीं है तो चिंता भी नहीं। और या जो समस्त प्रश्नों का उत्तर जीवन में जिसने संशय का समाधान पा लिया है, वो संशय से मुक्त हो गया। तो सुनने की इच्छा जो होगी उसके पीछे कोई न कोई हमारे अंतःकरण के प्रश्न तो होंगे। हमारे अंतःकरण में का ऐसा जो व्यक्ति सजग होगा, जैसे अगर किसी व्यक्ति को भूख न लगे, शरीर में भूख न लगे, तो वो प्रसन्नता की बात नहीं हुई कि चलो भोजन बचा, कि भाई भूख नहीं लग रही, आजकल भोजन बच रहा है, ऐसा तो कोई प्रसन्न नहीं होता है। बल्कि जब भूख नहीं लगती है तो चिंता करता है कि भूख कैसे लगे। तो जैसे शरीर में भूख लगना स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, इसी प्रकार से बुद्धि में भूख लगना जो है वो स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। और इसी प्रकार से भगवान शंकर ने ये जो कुंडल के रूप में जिस सर्प को धारण किया है, ये लोभ का सर्प। पर भगवान शंकर लोभ के सर्प को जब धारण करते हैं तो भगवान शंकर का चरित्र क्या है? बोले, इतने बड़े दानी हैं कि इतना बड़ा कोई दानी हो गई नहीं, निरंतर देते ही रहते हैं। बल्कि गोस्वामी जी ने तो व्यंग्यात्मक कविता लिखी कि भगवान शंकर की एक व्यक्ति ने बड़ी पूजा किया तो शंकर जी प्रकट हो गए, और वो बोली नहीं रहा है, मांगी नहीं रहा है, तो शंकर जी से नहीं रहा गया। पूछा गया कि तुम मांगते क्यों नहीं हो, तुम देर क्यों लगा रहे हो, तुमने तो इतनी पूजा की मेरे दर्शन के लिए। तो उस बेचारे ने कहा, महाराज मेरे मन में मांगने की तो बड़ी इच्छा थी, पर अब आपको देख करके समझ में नहीं आ रहा है कि आपको दें कि मांगे। अब जिसके शरीर पर वस्त्र न हो, जिसके शरीर पर जिसका पता लगाया जाए कि कहाँ रहता है, बोले मसान में रहता है। जिसके पास घर नहीं, जिसके पास वस्त्र नहीं, अब ऐसे व्यक्ति से क्या मांगे। शंकर जी हंसते हुए कहते हैं, नांगो कहे जग मांगनो देखी, न खांगो कछु जन मांगियो थोरो। शंकर के पास अपना घर नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? बोले, भाई अपने घर की जिनको चिंता होती है वो बेचारे पहले अपने घर में ही उलझे रहते हैं, पर शंकर तो दूसरों को घर देने के लिए, दूसरों को लुटाने के लिए, अपने लिए वस्त्र नहीं, अपने सारी वस्तुएं का शंकर जी ने उससे कहा कि भाई घबराओ मत, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, किसी वस्तु की कमी नहीं। पर शंकर जी ने उसको सावधान किया, भाई मुझसे मांगना है तो कम मत मांगना, मांगना तो अधिक ही मांगना। तो शंकर जी वस्तुतः निरंतर दान के द्वारा, मानो ये कहते हैं कि लोभ का सर्प जो है, दान जहां दिया जा रहा है वहां पर हाथ में वो शोभा की वस्तु लोभ का कंकड़ के रूप में बन गया, का वो कहीं भय की वस्तु नहीं।
और मौर के रूप में, मौर जो है दूल्हे का चिन्ह है, काम का सर्प है, तो काम सर्प को भगवान शंकर ने के गणों ने मौर बना दिया। क्यों? बोले एक और काम के सर्प मौर के रूप में दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर उसी जटा में गंगा बह रही। ये गंगा कौन है? बोले शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, राम भक्त जहां सुरसरी धारा। और इसका अभिप्राय यह है कि काम जीवन को बिगाड़ नहीं पावेगा यदि भक्ति की गंगा बह रही। और इसका अभिप्राय क्या है, जो कल कथा में बात कही जा रही थी कि भाई जीवन में काम स्वीकार करें कि ना स्वीकार करें। एक सज्जन तो मुझसे कल कथा के अंत में विरोध करने लगे। वो तो मुझसे कहने लगे कि आपने तो ऐसी बात कह दी कि विवाह करने वाले भी घबरा गए होंगे और न करने वाले तो डर गए होंगे कि करें कि न करें। कल वो एक बात कही गई थी, तो जग काम नचाओ न जेही, काम किसको नचाता नहीं। बोले नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचे ही नट मरकट की नहीं, ऐसे गोस्वामी जी ने लिखा। और उसका सांकेतिक अभिप्राय क्या है कि केवल जीवन में काम को स्वीकार करेंगे तो व्यक्ति को नाचना ही पड़ेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे दोनों एक दूसरे के संकेत पर नाचने वाले में दोनों में से कौन नाचेगा का इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अगर वो नियंत्रित काम जीवन में, इसका अभिप्राय ये नहीं कि भक्त जो होगा उसके जीवन में काम नहीं होगा, वो गृहस्थ नहीं होगा, वो काम को स्वीकार नहीं करेगा, पर उसकी सांकेतिक भाषा यही है कि गोस्वामी जी कहते हैं जो जनकपुर का घोड़ा है वो काम है और उस काम की लगाम भगवान राम के हाथ है। और उसका अभिप्राय ये हुआ कि जीवन में जहां पर भक्ति तत्व विद्यमान है, भक्ति की विलक्षणता विद्यमान है, वहां पर श्री राम विद्यमान है। और राम विद्यमान है तो काम हमको अनियंत्रित वासना की ओर नहीं, बल्कि राम के द्वारा नियंत्रित काम जो है हमारे जीवन में सृजन की सृष्टि करता है, आनंद की सृष्टि करता है, पर वो अकल्याण की सृष्टि नहीं करता। इससे शंकर कहते हैं जहां पर काम का भय हो वहां पर भक्त की गंगा को ले आओ, जहां लोभ का भय हो वहां पर दान को ले आओ, जहां जहां संशय का भय हो वहां कथा को ले आओ। और ये जो भगवान शंकर ने अपने गले में सर्प धारण कर लिया है, ये सर्प है काल का प्रतीक। भगवान शंकर काल व्याल कराल भूषण धर्म, काल व्याल, इस काल व्याल को बोले हृदय में यदि भगवान है तो काल व्याल से डसे जाने का कोई भय नहीं है। इस तरह से भगवान शंकर का यही संकेत श्री भरत जी ने किया। ये कला है विश्वास की कला, भक्ति की कला यही है कि कैसे दूषणों को मोड़ करके का उनको भूषण बना दिया जाए। का वो तो जब चित्रकूट श्री भरत गए तो भरत जी तो अपने में दोष ही दोष बताते थे और भगवान राम लगे उनमें गुण ही गुण बताने। और जब भगवान राम भरत जी के गुण की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। जब इतनी प्रशंसा कर चुके तो भगवान राम ने भरत जी की ओर देखा और भरत जी की ओर देख करके पूछ दिया, भरत मैं सत्यवादी हूं कि नहीं सत्यवादी हूं? अब भरत जी ये कहेंगे कि आप असत्यवादी हैं। बोले प्रभु आपसे बढ़कर सत्यवादी कौन होगा? तो प्रभु ने कहा कि अब या तो तुम ही सत्यवादी हो या मैं ही सत्यवादी हूं। तुम कहते हो कि तुम में दोष ही दोष है और मैं कहता हूं कि तुम में गुण ही गुण है, तो भाई दोनों सत्यवादी तो हो नहीं सकते हैं। तो या तो तुम स्वीकार करो कि तुम्हारी बात ठीक नहीं, या तुम कहो कि मेरी बात ठीक नहीं। तो श्री भरत जी ने कहा कि नहीं महाराज, दोनों सत्यवादी है और दोनों की बात ठीक। दोनों की बात कैसे ठीक हो गई? तो श्री भरत जी ने एक दृष्टांत दिया बड़ा सुंदर। श्री भरत ने ये कहा कि महाराज जी एक लोहे का टुकड़ा, उसको जिसने देखा पहचान लिया है तो लोहे का टुकड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति ने उसको लोहे का टुकड़ा छू करके देखा और घोषित कर दिया, और लोहे का टुकड़ा भी जानता था कि मैं लोहा हूं। लेकिन अचानक कहीं से कोई संत पारस लेकर के चले आए और पारस ने भी पूछ दिया कि ये क्या है। तो उस टुकड़े ने भी कहा और सब लोगों ने कहा कि ये लोहे का टुकड़ा है, और इसको हम लोगों ने छू करके परख करके देख लिया है। पारस ने कहा जरा हम भी तो देखें। सो पारस ने जब लोहे को छू दिया तो लोहा लोहा तो रहा नहीं, वो सोना हो गया। और पारस ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये लोहा नहीं, ये तो सोना है। श्री भरत जी ने पूछा, बोले प्रभु पारस सत्य बोल रहा है कि लोहा सत्य बोल रहा है? और उसका अर्थ है लोहा तो लोहा ही था,
पर पारस ने अगर सोना बना दिया तो ये पारस का चमत्कार है कि और किसी? बोले प्रभु मैं तो लोहे की तरह, अगर आपके चरणों के स्पर्श के, पारस के स्पर्श से, श्री भरत जी जब चित्रकूट यात्रा करते हैं तो हर्ष ही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका, रज सिर धरि ही नयन नीलामहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। श्री भरत जी महाराज जो है का भगवान के चरणों की धूल को पारस के रूप में देखते हैं और उसे लगा करके अपने में बोले महाराज जी आपने बिल्कुल, मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। लोहा अगर इस बात को भूल जाए कि वो लोहा है तो इससे बढ़ के धृष्टता क्या होगी? लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि पारस उसे सोना नहीं बना देगा? श्री भरत जी ने तुरंत कहा, बोले महाराज दोनों की बात इसलिए ठीक है कि कृपा भलाई रावरी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस, और सुजय से चार उच्चहु ओर। महाराज मेरा दूषण, फिर भगवान राम से दो दृष्टांत उन्होंने और दिए। कहने लगे प्रभु अगर बंदर बहुत बढ़िया नाचने लगे और तोता बहुत बढ़िया पाठ पढ़ने या श्लोक सुनाने लगे तो तोते और बंदर की विशेषता है कि पढ़ाने वाले और नचाने वाले। प्रभु ने कहा तो नचाने वाले और पढ़ाने वाले। तो बोले महाराज बस पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। बोले महाराज भरत तो बंदर और तोता है, पढ़ाने और नचाने वाले तो आप ही हैं। अब अगर प्रशंसा है तो आपकी है, अगर ये लोहा पारस हो गया तो आपकी है, और आपकी विलक्षणता ये है कि आप दूषण को भूषण बना देते। तो ये जो दूषण को भूषण बनाने की प्रक्रिया है शंकर जी के चरित्र में जो दिखाई दे रही है, कल सर्पों को जहां पर उन्होंने आभूषण बना करके दूषणों के सदुपयोग की कला बताई, एक तो ये। और दूसरी कला जो ज्ञान की विवेक की पद्धति है, का विवेक की पद्धति यह है जो कि उस कथा में सामने आती। क्या कद्रू पूछती है कि का घोड़े के जो सूर्य के जो घोड़े हैं, घोड़े की पूंछ का रंग कैसा है? यही मूर्खतापूर्ण विवाद इसी को कहते हैं, नासमझी वाला विवाद। झगड़ा सूर्य पर नहीं, सूर्य के घोड़े पर भी नहीं, सूर्य के घोड़े की पूंछ कैसी है। ये कई लोग जब मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो मुझे जरूर याद आ जाती। एक सज्जन पूछ रहे कुंभकर्ण की मूंछ कितनी लंबी थी, एक सज्जन कह रहे थे 3 योजन, एक कह रहे थे 4 योजन। बोले आपकी क्या राय है? मैंने कहा भाई आप ही लोग लंबाई जाके नापिए, मुझे तो पता नहीं है कि क्या है। और इसका अर्थ है कि जिस विवाद, जिस तर्क वितर्क से जीवन का कोई प्रश्न नहीं आता है सामने, लंका के मकान कितने ऊंचे थे या इनकी लंबाई चौड़ाई क्या थी, ये क्या हुआ? ये निरर्थक प्रश्न है, ये बुद्धि का दुरुपयोग है। पर कद्रू ऐसा बुद्धि का दुरुपयोग करती है, और कभी कभी अच्छे बुद्धिमान भी इस चक्कर में पड़ जाते हैं। विनुता चक्कर में पड़ गई कद्रू के तर्क करने में। और वो कद्रू की प्रकृति क्या है? सफेद को काला, माने सत्य जो है का वो उज्जवल सत्य जो है उसका रंग श्वेत, और मिथ्या का इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः जो शुद्ध सत्व है का उसके प्रति भी आंख से दिखाती है, देख लो, और तर्क करती है। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण और तर्कवाद के द्वारा जो मनुष्य के अंतःकरण में अनास्था उत्पन्न करता है, कालिमा उत्पन्न करता है, ये कद्रू की विनती, ये यही कद्रू की शैली, यही दुर्बुद्धि का लक्षण है। लेकिन ये दुर्बुद्धि सदा सफल नहीं होती। अंत में सद्बुद्धि का उदय, सद्बुद्धि कौन है? बिनता। इसका अभिप्राय यही है कि जिसमें बुद्धि के साथ साथ अहंकार बिल्कुल नहीं। का वर्ष ही जलद भूमि नेराए, जथा नमहि बुध विद्या पाए। का ऐसी बुद्धि अगर अंतःकरण में है तो भले ही एक बार ऐसी सद्बुद्धि भले ही एक बार दुर्बुद्धि के सामने, तर्क के सामने, ऐसा कई बार होता है। अच्छा खासा व्यक्ति जो है का वो बुरे से बुरे तार्किक के सामने हार जाता है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में तो नारद जी ने कहा कि भक्त को चाहिए कि वो तर्क के चक्कर में न पड़े। क्यों? बोले वादो नावलंब्या। क्यों? बोले तर्क प्रतिष्ठाना। वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तर्क जो है वो सत्य का परिचायक नहीं है। तर्क जो है वो सामने वाले व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता का, जो व्यक्ति तर्क करने में जितना कुशल है का वो सही को झूठ, झूठ को सही बना दे, वो तो तर्क की कला है, पर उसका कोई संबंध का सत्य से हो ये आवश्यक बात नहीं। तो भाई
व्यक्ति की बुद्धि का जो दुरुपयोग है, उस दुरुपयोग के स्थान पर अगर बुद्धि में विनम्रता आ गई और एक बार वो बुद्धि कहीं हार भी जाए तर्क में, तो फिर ऐसी स्थिति में एक न एक दिन ऐसा आता है, बिनता निरंतर भगवान की प्रार्थना करती रहती है कि महाराज किसी प्रकार से इस बुरी स्थिति से मुझे उबारिए, किसी तरह से मुझे बचाइए। जो निरहंकारिणी बुद्धि है, जो दुर्बुद्धि के वशीभूत हो गई है, वो प्रार्थना करती है और तब उनके गर्भ से जन्म होता है गरुड़ का। विनता के पुत्र गरुड़ है। ये गरुड़ क्या है? ये साक्षात महान विवेक जो है, विनता से कई सद्बुद्धि से, विनम्र बुद्धि से महानतम तत्व ज्ञान के रूप में का ये जो गरुड़ है, इनका जन्म हुआ। और ये गरुड़ कैसे हैं? जो भगवान के वाहन है। इसका सांकेतिक अर्थ क्या? कितनी दूर भगवान रहते हैं कि जो वाहन से आना है। गरुड़ पर बैठ करके भगवान आते हैं, कितनी दूर से आते हैं भाई? इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि भगवान यदि सर्वव्यापी हैं, तो जब उनको कहीं आने ही जाना नहीं है तो सवारी की क्या जरूरत है? जो कहीं हो और कहीं न हो, वो तो सवारी चाहिए, पर जो हर जगह हो। तो इसका अभिप्राय यह है कि भाई जब जब गरुड़ आते हैं, तभी भगवान की दूरी निकटता में बदलती है तो, पर उनकी निकटता का बोध नहीं हो रहा। ये निकटता का बोध हो जाना जो है, यही गरुड़ की महानतम भूमिका।